अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। फ़िक्रात क्या है? क्या इसीलिए मैंने तुम्हें इंग्लिश सिखाई थी? क्या इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था? तो इस तरह के फ़िक्रात को हम बोलेंगे इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर की मदद से। दूसरी टाइप के फ़िक्रात हैं, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी। कोई बात नहीं, वो भूल गया है। कोई बात नहीं, मैं उससे बात कर लूँगी। तो इस तरह के फ़िक्रात को भी हम देखेंगे एक स्ट्रक्चर की मदद से। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेट देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप के फिक्रात के लिए फॉर्मेट हमारे पास क्या है? इज दिस वाई? इज दिस वाई? क्या इसीलिए? इसके लिए हम यूज़ करेंगे इज दिस वाई, और उसके बाद जो भी सेंटेंस हुआ करेगा वो आ जाया करेगा। जिस तरह का भी सेंटेंस होगा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का, वो उसके बाद हमने लगा देना करना है एज इट इज़, और लास्ट पर आ जाया करेगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इस तरह सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि जब भी फिक्रे के अंदर आएगा ना कि क्या इसीलिए हमने ये काम करना है, क्या इसीलिए जो है तुम्हें पढ़ाई करवाई थी, तो इस तरह के फिक्रात के लिए हमने ये वाला ऊपर वाला जो है ना स्ट्रक्चर ये यूज़ करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं और इसकी मदद से कुछ फिक्रात बनाते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला इसका सेंटेंस क्या है? क्या इसीलिए मैंने तुम्हें इंग्लिश सिखाई थी? क्या इसीलिए मैंने तुम्हें इंग्लिश सिखाई थी? इज़ दिस वाई आई टॉट यू इंग्लिश? इज़ दिस वाई आई टॉट यू इंग्लिश? क्या इसीलिए मैंने तुम्हें इंग्लिश सिखाई थी? तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। सेंटेंस हमने कंप्लीट कैसे करना है कि सबसे पहले हमने लिखना करना है इज़ दिस वाई, जैसे ऊपर स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है इज़ दिस वाई, वो सेम आ जाया करेगा हर सेंटेंस के अंदर शुरू में इज़ दिस वाई। उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा, मैंने तुम्हें इंग्लिश सिखाई, ठीक है। सिंपल अगर जुमला हम देखेंगे इधर से उर्दू के अंदर, मैंने तुम्हें इंग्लिश सिखाई, ठीक है। आई टॉट यू इंग्लिश, आई टॉट यू इंग्लिश, मैंने तुम्हें इंग्लिश सिखाई। तो इस तरह हमारा ये सिंपल जुमला बन जाता है। उसके बाद हमने इस दिस वाई के बाद हमने ये सिंपल आगे जुमला लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट सेंटेंस जो है ना ये हो जाता है। और क्या बन गया? इज़ दिस वाई आई टॉट यू इंग्लिश? क्या इसीलिए मैंने तुम्हें इंग्लिश सिखाई थी? नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारे पास, क्या इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था? इज़ दिस वाई आई सेंट यू देयर? क्या इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था कि तुम वहाँ जाके लड़ाई करो, ठीक है। तो इस तरह हम इस तरह के जो है ना फ़िक्रात को यूज़ करते हैं। तो ये वाला फ़िक्रा क्या है? इज़ दिस वाई आई सेंट यू देयर? क्या इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था? नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है, क्या इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया था? इज़ दिस वाई वी इन्वाइटेड यू? इज़ दिस वाई वी इन्वाइटेड यू? क्या इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया था कि तुम यहाँ आकर हमें बातें सुनाओ? इज़ दिस वाई वी इन्वाइटेड यू? ठीक है। तो इस तरह ये सेंटेंस हमारा हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है, क्या इसीलिए तुम पढ़ाई कर रही हो? क्या इसीलिए तुम पढ़ाई कर रही हो? इज़ दिस वाई यू आर स्टडिंग? इज़ दिस वाई यू आर स्टडिंग? क्या इसीलिए तुम पढ़ाई कर रही हो? इज़ दिस वाई यू आर स्टडिंग? क्या इसीलिए तुम पढ़ाई कर रही हो? नेक्स्ट चलते हैं अगले फिक्रे पर। अगला फिक्रा है, क्या इसीलिए तुम खेल रहे हो? इज़ दिस वाई यू आर प्लेइंग? इज़ दिस वाई यू आर प्लेइंग? क्या इसीलिए तुम खेल रहे हो? नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है, क्या इसीलिए तुम वहाँ गए थे? इज़ दिस वाई यू वेंट देयर? क्या इसीलिए तुम वहाँ गए थे? इज़ दिस वाई यू वेंट देयर? क्या इसीलिए कीमत बढ़ी? ठीक है। तो इज़ दिस वाई द प्राइस इंक्रीज्ड? इज़ दिस वाई द प्राइस इंक्रीज्ड? क्या इसीलिए कीमत बढ़ी थी? ठीक है। तो इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारे पास यहाँ पर ये दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस आपके लिए हैं। सेंटेंस क्या है? क्या इसीलिए तुमने काम ख़त्म नहीं किया? क्या इसीलिए तुमने काम ख़त्म नहीं किया? और दूसरा सेंटेंस है, क्या इसीलिए उन्होंने मीटिंग मनसूख की? क्या इसीलिए उन्होंने मीटिंग मनसूख की? ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस है आपके लिए, इन्हें आपने करना है
और करके इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं आज के सेकंड टाइप के जो है फ़िक्रात। सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं, उनके लिए फॉर्मेट है हमारे पास। सबसे पहले हमने लगाना करना है नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। उसके बाद आ जाएगा करेगा सब्जेक्ट और फिर आ जाएगा जो भी हमारा फ़िक्रा होगा उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज़ होना होगा वो आ जाएगा, और फिर मेन वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ जाया करेगा। अदरवाइज़ यहाँ तक कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। अब जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है ये हमारे आगे सेंटेंस पे जो है ना डिपेंड करते हैं कि हम सेंटेंस किस तरह का लेते हैं। हम प्रेजेंट का ले रहे हैं, पास्ट का, फ्यूचर का, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कैसा भी हम सेंटेंस ले रहे हैं तो उसी के ऊपर ये आगे डिपेंड करेंगे, ये चेंज होते रहेंगे हमारे फ़िक्रे के मुताबिक। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसकी मदद से कुछ फ़िक्रात बनाकर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इसका पहला फ़िक्रा, कोई बात नहीं मैं संभाल लूँगी, कोई बात नहीं मैं संभाल लूँगी। ठीक है, तो कैसे आएगा, नेवर माइंड आई विल हैंडल। ये किसका सेंटेंस है, फ्यूचर का। ठीक है, तो फ्यूचर के अंदर हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो है विल। ठीक है, विल हम यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। कोई बात नहीं, इसके लिए हमने इतना इतना लिख लिया है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं नेवर माइंड, मैं संभाल लूँगी। आगे सिंपल फिक्रा आ रहा है। ठीक है, मैं संभाल लूँगी, आई विल हैंडल, मैं संभाल लूँगी, आई विल हैंडल, नेवर माइंड आई विल हैंडल, कोई बात नहीं मैं संभाल लूँगी। इस तरह ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारे पास, कोई बात नहीं मैं उससे बात कर लूँगा, कोई बात नहीं मैं उससे बात कर लूँगा, नेवर माइंड आई विल टॉक टू हर, कोई बात नहीं मैं उससे बात कर लूँगा, नेवर माइंड आई विल टॉक टू हर। तो यहाँ पर भी हमने लिख लिया कोई बात नहीं, उसके लिए नेवर माइंड मैं उससे बात कर लूँगा। ठीक है, आई विल टॉक टू हर, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया मेन वर्ब, और यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट जिससे बात करनी है उसके अभी आगे जिक्र आ रहा है हर, मैं उससे बात कर लूँगा। ठीक है, आई विल टॉक टू हर। ओके, तो कंप्लीट हो गया, नेवर माइंड आई विल टॉक टू हर, कोई बात नहीं मैं उससे बात कर लूँगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारे पास, कोई बात नहीं मैं उससे पैसे नहीं लूँगा, नेवर माइंड कोई बात नहीं, आई विल नॉट टेक मनी फ्रॉम हिम, कोई बात नहीं मैं उससे पैसे नहीं लूँगा, नेवर माइंड आई विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं वोंट। ठीक है, आई वोंट टेक मनी फ्रॉम हिम, नेवर माइंड आई वोंट टेक मनी फ्रॉम हिम, कोई बात नहीं मैं उससे पैसे नहीं लूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास यहाँ पर, कोई बात नहीं वो अकेला चला जाएगा, कोई बात नहीं वो अकेला चला जाएगा, नेवर माइंड ही विल गो अलोन, नेवर माइंड ही विल गो अलोन, कोई बात नहीं वो अकेला चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिक्रा आ जाता है, कोई बात नहीं वो भूल गया है। ठीक है, कोई बात नहीं वो भूल गया है, या फिर ऐसे भी बोले कोई बात नहीं वो भूल चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं वो भूल चुका है, नेवर माइंड ही हैज़ फॉरगॉटन, नेवर माइंड ही हैज़ फॉरगॉटन, कोई बात नहीं वो भूल चुका है, वो भूल गया है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस भी हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस हमारे पास जहाँ पर ही लेसन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेसन दोनों स्ट्रक्चर समझ आ गए होंगे। अब आप खुद से भी इनके फिक्रात बनाकर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। इस तरह के अगर आप मज़ीद स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर जाना होगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे इस तरह के लेसन्स मिल जाएंगे। और जो फिक्रात हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर उर्दू के अंदर बोलते हैं, बहुत मुश्किल फिक्रात भी बोलते हैं, और उनको आप वहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे हम उन्हें इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको तमाम लेसन्स एक साथ मिल जाएंगे। अब अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाला लेसन भी आपको मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।